यहाँ पर थोड़ी देर पहले गेहूं के खेतों में आग लग गई। घर पे थे जी, हम खाना खा रहे थे उस टाइम। हमारे पास तो फोन गया था जी इनका, डंपिंग पॉइंट वालों का। टाइम पर आगे फायर ब्रिगेड आ गई और पड़ोसियों ने बहुत मदद की है, उसके कारण इतनी बची है। पॉइंट के ऊपर जो जी सफाई वाले थे, इनने भाज के मदद की है, उसकी वजह से ये आधा बच गया, आधा जल गया। ये नुकसान अब दिखा रहा है, ज्यादा ही नुकसान है। जमींदार का तो ये नुकसान मोटा ही है। एक बात बताओ, हमारा हाथ में देखिए जमींदार का देखिए कितना गेहूं खड़ा है, पर शासन लापरवाही कर रहा है। समय पर इन चीजों पे काबू नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है। नुकसान हो जाता, 500 एकड़ जमीन बढ़ती यहाँ पर गेहूं की। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त मैं चरखी दादरी में घिकाड़ा रोड के समीप जो डंपिंग ग्राउंड है उसके पास मौजूद हूं और यहां पर थोड़ी देर पहले गेहूं के खेतों में आग लग गई। हालांकि लगभग 6 महीने तक किसान ने इस फसल को तैयार करने में मेहनत की थी, लेकिन जब फसल कटाई का समय था उसी दौरान आग लग गई और किसान की जो सपने थे वो कहीं ना कहीं इस आग में जलने का काम हुआ है। आज हम किसान से बातचीत करने वाले हैं कि कितनी फसल जली है और किस तरह से आगे वो कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, ये आग कब लगी है? आग 1 घंटा पहले लगी है जी। शॉर्ट सर्किट हुआ है बिजली से। बिजली के तार से शॉर्ट? हाँ जी, बिजली से। लगभग कितना नुकसान हुआ है? 1 एकड़ का नुकसान हो गया जी, गेहूँ जल के राख हो गया। अच्छा, जब आग यहाँ लगी तब आप कहाँ थे? घर पे थे जी, हम खाना खा रहे थे उस टाइम। हमारे पास तो फोन गया था जी इनका, डंपिंग पॉइंट वालों का। सुना है गेहूं की फसल तो एक बारूद होती है, अगर चिंगारी पकड़ ले तो सहज काबू नहीं आती, लेकिन आपकी आधी फसल जली है, आधी खड़ी है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे ये टाइम पर आगे फायर ब्रिगेड आ गई और पड़ोसियों ने बहुत मदद की है, उसके कारण इतनी बची है। पॉइंट के ऊपर जो जी सफाई वाले थे, इनने भाज के मदद की है, उसकी वजह से ये आधा बच गया, आधा जल गया। देखिए, इनका कहना है कि आसपास में काफ़ी ज़्यादा लोग थे और जब आग लगी, काला धुआं आसमान में उठा तो काफ़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और किसान की फसल को बचाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। हालांकि किसान का कहना है कि फसल जो है उसमें नमी थी, अभी फसल पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई थी। फसल में नमी होने की वजह से भी शायद एक बहुत बड़ी घटना टल गई है। अगर बात करें तो केवल ये एक किसान का ही खेत नहीं है जिसमें आग लगी थी, लेकिन इसके आसपास काफ़ी ज़्यादा एकड़ में गेहूं की फसलें लहला रही है। अगर समय पर अगर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और सैकड़ों किसानों के जो सपने हैं उन पर पानी फेरने का काम हो सकता था। इस वक्त कुछ और लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र, इस बारे में क्या कोई आगे कार्रवाई की जा रही है? जी, हमने कंप्लेंट भी करी है बिजली वालों से और कंप्लेंट नंबर भी दे दिया उन्होंने, मगर वो अभी तक आए भी नहीं है। ये ऊपर जो तार थी प्लास्टिक वाली वो पिघल के नीचे पड़ी है, जल के उससे आग बढ़ी है। ये तो टाइम पे सारे यहाँ पे थे आगे, जब ये बुझा दी नहीं तो ये सारा जंगल जल जाता जी। हाँ जी, तो फायर ब्रिगेड को मौके पे सूचना दी गई? हाँ वहाँ पे दी और वह पानी के टैंकर भी आगे पैरों से भाई भी है जमीन, और जब ये बचाव होगा इतना, नहीं तो पूरा जंगल जल जाता जी। क्या मानते हैं, अगर थोड़ी हवा चल रही होती, थोड़ी गर्मी होती और फसल अगर नमी वाली नहीं होती तो क्या मानते कि ज़रा बड़ा नुकसान इस एरिया में हो सकता है? पेट्रोल का काम करे जी इस टाइम गेहूँ, ये बारूद का काम करेगी, सारा की तो फैल जाती जी, रुकती भी कौन, पूरा जंगल जल जाता। भाई मौके पे संभाल लिया हमने बस। जी हाँ, देखिए, इनका कहना है कि जैसे ही इन लोगों को आग लगने की सूचना मिली उसके बाद इन्होंने तुरंत डायल 112 को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके अलावा आसपास में खेतों में काम करने वाले काफ़ी किसान थे और डंपिंग ग्राउंड पे कुछ मजदूर भी मौके पर थे जिन्होंने इस आग को काबू करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस पूरे जंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको गेहूँ की फसलें लहलाती हुई नजर आ जाएंगी। अगर समय पर यहाँ पर अगर किसान मेहनत नहीं करते तो शायद एक किसान ही नहीं बल्कि आसपास के सभी जो किसान हैं उनकी फसल भी आग की चपेट में आ सकती थी। किसानों का कहना है कि जो आप बिजली का एक खंभा देख रहे हैं इसके ऊपर केबल लगी हुई है, यही केबल जलने लगी और जलने की वजह से नीचे गिरने से फसल में आग लगी है। हालांकि मौके पर चरखी दादरी पुलिस भी यहाँ पहुंची है और किसानों से बातचीत की गई है। इस वक्त किसानों के पास सदर थाना से जो आईओ हैं ओमवीर वो पहुंच चुके हैं। नमस्कार सर। सर, यहाँ आप पहुंचे हैं, किसानों से बातचीत हुई है, कितनी आग लगी और क्या कार्रवाई चल रही है? ये नुकसान जी अब दिखा रहा है, ज्यादा ही नुकसान है। जमींदार का तो ये नुकसान मोटा ही है। सर, किसानों से आपकी बातचीत हुई है, किस वजह से आग लगी होगी? ये जी बिजली के तार में शॉर्ट सर्किट कारण लगी है जी।
तो आगे क्या कार्रवाई चल रही है सर? आगे जो भी हमारी कार्रवाई होगी, नियमानुसार कार्रवाई जो हमारी वो करेंगे जी। जी, पुलिस का कहना है कि इस बारे में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हालांकि किसानों ने इस संबंध में बिजली विभाग को भी कंप्लेंट की है इस पूरी घटना को लेकर के, लेकिन किसानों का कहीं ना कहीं कहना है कि जिस हिसाब से आग लगी है तो उन्हें मुआवजा भी जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आगे आपकी प्रशासन से क्या मांग है? बस ये वो हमारा जो खर्चा वो मिलना चाहिए हमारे को। मांग यही है जी, एक तो इसका जो केबल इनको ठीक करो और हमारा मुआवजा दिया जाए। जी हाँ, ये मांग है जी हमारी। प्रशासन की लापरवाही के कारण ही हुआ है जी। जी हाँ। देखिए, किसानों का कहना है कि काफ़ी कड़ी मेहनत करके इन्होंने फसल को तैयार किया था, लेकिन जब फसल कटाई के लिए तैयार थी उसी दौरान फसल में आग लग गई है। किसान का कहना है कि काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद ये फसल तैयार हुई है, तो ऐसे में विभाग को या प्रशासन को कोई ना कोई मुआवजा देना चाहिए ताकि जो किसान को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। हाँ, एक किसान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्या मानते हैं आगे किस तरह से पूरी कार्रवाई की जाए? आगे जो माले गाँव में तो ये काट दी, सुबह 6 बजे तक लेके शाम 7 बजे तक। शहर की क्यों नहीं काटा भैया? शहर की भी काटनी चाहिए। शहर का नुकसान होगा, किला का नुकसान होगा, कौन भरपाई करेगा इसमें? भाई साहब, एक बात बताओ, हमारा हाथ में देखिए जमींदार का देखिए कितना गेहूँ खड़ा है, पर शासन लापरवाही कर रहा है। इसका जिम्मेवारी नहीं बनती लाइट काटने की। जी, फिर हमारा कितना भारी नुकसान हो गया, तो बच गया। क्या मानते हैं अगर समय पर इन चीज़ों पे काबू नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान किसानों को हो सकता है? नुकसान हो जाता, 500 एकड़ जमीन बढ़ती यहाँ पर गेहूँ की। जी, ठीक है, भारी नुकसान होता। ये तो शुक्र है ये पहुँच गए आदमी और ये बचा दिए, जी, नहीं तो भारी नुकसान होना था। आगे प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप लोग? हमारा मुआवजा मिले, ये गेहूँ बढ़ रहे हैं, इसके प्रशासन वो जो खुद जिम्मेवार होगी। जी हाँ। ठीक है, देखिए, इनका कहना है कि प्रशासन खुद जिम्मेवार है, क्योंकि जब गांव की लाइट दिन के समय कट जाती है ताकि गेहूं या इस तरह की कोई घटनाएं सामने ना आए, तो ऐसे में शहर की बिजली क्यों नहीं काटी जाती, ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर जो जिला प्रशासन है वो आगे क्या कार्रवाई अमल में लाता है। लेकिन इनका ये जरूर कहना है कि अगर समय रहते लोग यहाँ मौके पर नहीं पहुँचते और आग पर अगर काबू नहीं पाया जाता तो सैकड़ों किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता था। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।